ओम अग्ने नय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिमिदेम। आज इस आधुनिक युग में वातानुकूलित लाइब्रेरी का उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे हमारे समाज के रत्न भाई निर्मल जी गहलोत साहब एवं रणवीर सिंह जी परिवार आने वाले हैं। श्रीमान हिम्मत सिंह जी इस संस्थान के अध्यक्ष, श्रीमान जय सिंह जी गहलोत जो आर्य समाज सूर सागर के प्रधान हैं एवं पंचायत समिति के उप प्रधान हैं। श्रीमान जगदीश सागला भी आप पधारेंगे। जय सिंह जी सोलंकी साहब एवं सभी हमारे पधारे बच्चों और ट्रस्ट के सदस्यों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे समाज के ही ऐसे रत्न जो विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। हमें बहुत गर्व है और हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ये संस्था सबसे पहले आर्य समाज सूर सागर से स्थापित हुई थी। मुझे याद है जितेंद्र जी जो हमारे कंप्यूटर क्लासें चलाते हैं RSCIT वाली, उन्होंने मेरे पास आके बोला भाई साहब मैं सूर सागर क्षेत्र में बच्चों को कुछ कंप्यूटर की शिक्षा देना चाहता हूँ, मेरा सेंटर तो मामिंदर साइड में है, तो मुझे आप ऐसा अनुमति दें। तो मैंने कहा आर्य समाज में मैं खोल सकता हूँ। मैं क्या लेंगे आप खर्चा, कि मुझे डीजल पेट्रोल का, स्कूटर का पेट्रोल दे देना आने जाने का, मेरी इच्छा है कि मैं बच्चों को कुछ शिक्षा दे सकूं। तो मैं आर्य समाज फिर उनके लिए वो टेबल कुर्सी बनवाई मेरे घर के पीछे। फिर हिम्मत सिंह जी ने कहा मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। ऐसे कारवा जुड़ता गया, समाज के सभी लोग इकट्ठे होते गए और सबसे पहले मैं आर्य समाज सूर सागर में कंप्यूटर की क्लास है और 10वीं और 8वीं बच्चों की कोई एजुकेशन कोचिंग देने के लिए कार्य किया। फिर जब समाज के लोगों को मालूम पड़ा कि यार आर्य समाज तो छोटा पड़ता है तो कुछ बड़ा करें, तो हमने रणवीर सिंह जी जो इस समाज के अध्यक्ष है वाणी समाज के, उनको मैंने निवेदन किया। तो उन्होंने कहा आओ हम समाज के लिए बैठे हैं और हम तैयार हैं। तो उन्होंने फिर ये भवन के लिए जो छत है वो हमको दी। फिर हमने समाज के लोगों के पास जाके लाखों रुपए इकट्ठा किया और हमारे कार्य को देख के, हमारी गुडविल को देख के, हमारे समाज के कार्य करने की कार्यशैली को देख के हमको तुरंत पैसा दिया और ये भवन बहुत जल्दी तैयार हो गया। और हमको बहुत प्रसन्नता हुई क्या उसने हितेंद्र जी ने जो काम किया। फिर हमारे से जुड़े संदीप जी जो अभी बोल रहे थे, ये देखने में तो बिल्कुल सीधे साधारण सरल है, इनको कोई लालच नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, कोई वित्तीय नहीं है, लेकिन इनके काम को देख के मेरे को उत्साह बर्तन होता है कि ऐसे समाज में अगर और लोग हो जाए तो समाज कितना आगे बढ़े। तो उन्होंने अपना योगदान दिया पूरा। इनकी खुद की कोचिंग सेंटर चलते हैं, लेकिन उसके बाद में भी समाज के लिए निःशुल्क सेवा देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं धन्यवाद देता हूं इनका कि इन्होंने इस सेंटर को संभाला और इन बच्चों के लिए भविष्य के लिए कुछ करने के लिए धारण किया कि मैं भी कुछ करूं बच्चों के। तो इन्होंने इतना धन्यवाद दूं इतना कम ही है। और हितेंद्र जी आज है नहीं, लेकिन उनकी भी कार्यशैली इतनी समाज के लिए समर्पित है कि आपको क्या कहूं। बच्चों को RSCIT क्लास कंप्यूटर में इतने पारंगत करके उनको नंबर, अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे लोगों का भी समाज में सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आज हमारे जो मेहमान पधारे हैं, समाज की तरफ से उनका हम सम्मान करना चाहेंगे पहले तो, क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज है जो समाज को आगे बढ़ाती है और समाज के व्यक्तित्व अगर हमारे बीच में हो तो हमारा हौसला बढ़ता है। मैं सबसे पहले हमारे समाज के रत्न श्रीमान निर्मल जी गहलोत का सापा पहनाने के लिए मैं जय सिंह जी गहलोत का, आज हम इस सूर सागर स्थित सैनिक क्षत्रिय संस्कार शिक्षण संस्थान में श्रीमान निर्मल जी भाई साहब को समाज रत्न से सुशोभित कर रहे हैं। मैं आनंद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा मोमेंट और देके इनका सम्मानित करें। आनंद प्रकाश जी पधारो, आप निर्मल जी को दो।
हमारे इस संस्थान के कोषाध्यक्ष एक भामाशाह है समाज में। गुरुकुलों में तो दान देते ही हैं, समाज में तो पहले देते हैं। सबसे पहले इनका फोन आता है जब भी चाहिए, को 5 लाख हो 10 लाख हो, इनका हमेशा सहयोग रहता है। इनका भी हम ऐसी महान विभूति का स्वागत करेंगे। मैं सौमेंद्र जी के निवेदन करूंगा और गजेंद्र सिंह जी पधारो, सापा और माला पहनाई। ये समाज का सम्मान करना कर्तव्य बनता है हमारा। हमारे अब मैं इस संस्थान के कर्णधार, एक गुरु वही होता सच्चा जिसका पालन शिष्य करे, आज्ञा का पालन किया फोन पर कि मैं नहीं लूंगा। हमने कहा हमारे वेदों में लिखा है जो विद्या दान करता है, विद्या दान में सहयोग करता है, वो विद्या भूषण 4 महीने दिया तो देते थे, फिर 15,000 कर दिया। 15,000 महीना इनको कोई भी खर्चा के लिए जरूरत होती है। हम तो ट्रस्टी तो देते ही हैं, लेकिन ये इन्होंने बोला मेरा कर्तव्य बनता है कि आप मांगो, क्या मांगोगे। ये भवन बनाया जब उन्होंने कहा मेरे पैसे भी दिया और एक ट्रस्टी भी बने खुद, और पैसा भी लाया और लोगों को मोटिवेट किया। तो मैंने अभी इनकी बुखार आ गया था, मैंने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा। हम आपको समाज के गौरव का सम्मान दे रहे हैं कि आपको हमारा समाज के गौरव है। आप ही का लोग मार्गदर्शन करेंगे कि निस्वार्थ भाव से जो इनका भी वो मोमेंट दो चंपालाल जी को कहूंगा इनको मोमेंट हो। हमारा सौभाग्य है कि ये इस छोटे से कार्यक्रम के निमित्त हमने इनका सम्मान जो जोधपुर के स्वस्ति गेट पे स्थित है, जहाँ मैं मंत्री हूँ, हमारे जयसिंह जी कोषाध्यक्ष है, वहां भी एक भवन बन रहा है, होली के प्रेरणा से बन रहा है। वहां RS, RPS और IS और RJS इन बच्चों की वहां 15 कमरे बन रहे हैं वातानुकूलित। वो इन्होंने ही कहा कि आप भवन बना दीजिए, कोचिंग में फ्री कराऊंगा, रहने की